बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, कुकिंग विद शबाना का एक व्लॉग अपलोड हुआ है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है टाइटल कि अपनी बहू को अलग कर रही है। अच्छा, एक्चुअल में जो ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और ऐसा क्यों नहीं होने वाला ये भी मैं बताऊंगी आपको कि अलग होगा तो वो कौन होगा। देखिए, यहाँ पे सबको पता है कि तहसीन की शादी को आई थिंक 8-10 साल हो चुके हैं, और मोहतर जो है स्टार्टिंग से अपनी सास के साथ रह रही है, और वो उस वक्त भी रह रही थी जब इनका सिंगल स्टोरी घर था, और उस वक्त भी रही जब इनकी सास का चैनल बना, और फिर मोहतर का भी चैनल बन गया और काफ़ी प्रमोट हो गई लोग आगे की तरफ। मगर मोहतर वहीं रही, उसी सब्र और इस्तक़लाल से और उसी अक्ल से। रीज़न ये था कि यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि मोहतर जो है फरिश्ता है या वो कोई नेकी का वो है, कोई सैंपल है। बेसिक पॉइंट ये है कि मोहतर की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई थी अपनी सास से, क्योंकि एक सास एक बहू एक किचन, उन्होंने एडजस्ट कर लिया। और मोहतर ने हर टाइम देखा अपनी सास के साथ, नंदों के साथ, देवर के साथ, ससुर के साथ, और बड़ी पंक्चुअलिटी से, रेगुलरली से अपने इन-लॉज के साथ एडजस्ट हुई। ठीक है, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स अच्छे हैं कि सास ने एडजस्ट किया, खुद भी उसने चीज़ें टैकल की होंगी, और बहू एडजस्ट हुई, यानी कि उसने भी कोशिश की कि मैं भी अपनी मदर इन लॉ के साथ एडजस्ट हूँ। अब यहाँ मैं तहसीन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक जनरल बात हो रही है कि अब होगा क्या। यहाँ पर मोहतर कभी भी अलग नहीं होगी कुकिंग विद शबाना से। उसने वीडियो में कहा, तो वीडियो में बहुत से लोगों ने नीचे कमेंट्स किए, भाई ये तो आपस की एक स्क्रिप्टेड है सारी चीज़ें, या प्री प्लांटेड है ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है, होंगी कुछ चीज़ें प्लांटेड होती हैं, बनाई जाती हैं, मगर एक्चुअली में ये है कि अब मोहतर जो है अब अकेली बहू नहीं रहेगी, अब तहसीन की भी बीवी आने वाली है, और यहाँ नहीं पता कि तहसीन की वाइफ कैसी होगी, और तहसीन का एटीट्यूड अपनी वाइफ के साथ और अपनी शादी के बाद अपने पेरेंट्स के साथ कैसा होगा। तो यहाँ पे जैसे हर मदर चाहती है, ऐसे ही कुकिंग विद शबाना ये चाह रही है कि तहसीन और मोहसिन में इक्वालिटी हो जाए। बेटियां तो चलो एडजस्ट हो जाती हैं, वो हुई भी हैं, उनका एक दूसरा स्टेप है, मगर बेटों के मामले में वो यही डर रही है कि तहसीन की जो बीवी है वो किस तरीके की आती है, वो मेरे साथ एडजस्ट होती है या नहीं होती, मोहतर के साथ एडजस्ट होती है या नहीं होती। इस वजह से वो तहसीन को करेंगी अलग। ये इस तरीके से कभी भी नहीं होंगे कि अलग इन्होंने कोई घर ले लिया हो या फ्लैट ले लेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से ही कुकिंग विद शबाना ने यही कहा है कि बेटों को जो औलादें हैं वो साथ रहें, मिल के रहें, मुझे ऐसे घर अच्छे लगते हैं। आपने उनका ब्लॉग अभी भी सुना होगा। एक और बात बता दूँ कि जिस घर को ये देखने गए हैं, यानी कि इन्होंने जो घर दिखाया था कि हम इस सेटिंग से बनाया है, और उसी उतने यार्ड्स में है जितने यार्ड्स पे इनका घर है, लेकिन वो थोड़ा सा स्टाइलिश और एडवांस लेवल में बनाया है। मेरा एनालिसिस 90% ये कहता है कि या तो कुकिंग विद शबाना ने वो घर परचेज कर लिया है, और मे बी पॉसिबल शी इज़ गोइंग टू बाय दिस हाउस, जो भी वो है, घर है या बेंगलोर, और वो काफ़ी इंटरेस्टेड है उसमें। ठीक है, अब सिचुएशन ये होगी कि एक जो बहू है वो कंटिन्यूसली कुकिंग विद शबाना के साथ रहेगी, और वो है मोहतर, क्योंकि मोहतर रह रही है शुरू से। मोहतर मतलब वो है जिसने अपने इन-लॉज के साथ एडजस्ट किया है बहुत अच्छी तरह। और मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ मोहतर ने किया है, डेफिनेटली अपोजिट साइड से भी उसको कुछ ऐसे रिस्पॉन्स मिले कि मैं आराम से एडजस्ट हो सकती हूँ अपनी सास के साथ, ससुर के साथ, देवर के साथ, नंदों के साथ, उसने वो टाइम गुजारा है। मगर अब सिचुएशन ये होगी कि मोहतर और मोहसिन और जो बच्चे हैं दोनों, वो हिले हुए हैं दादी के साथ, माँ के साथ, वो रहेंगे अपनी माँ के साथ और फ्लोर पे, और दूसरा फ्लोर जैसे कि इन्होंने दिखाया है वो तहसीन का होगा। किचन डिपेंड करता है कि ये एक रखते हैं या सेपरेट करते हैं। देखिए, ये डिपेंड करता है कि जैसे कि उन्होंने खुद कहा कि दूसरी बहुएँ आती हैं, हमें नहीं पता होता कि दूसरी आने वाली कैसी होगी। मे भी पॉसिबल उन्होंने सिलेक्शन कर लिया हो और फिर ये सोच रही हूँ, या फिर ये सेलेक्ट करने जा रही हूँ अपनी बहू, तो उन्होंने सोचा हो कि मैं पहले एक सॉलिड कर लूँ, अपने बेटे को स्टेबल कर लूँ। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि तहसीन जो है वो भी अपनी अम्मा के साथ हर वक्त जुड़ा रहता है, और मे बी पॉसिबल उसकी कोई सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक बात कहती हूँ, देखिए, अगर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होगी तो कोई पागल का बच्चा तो है नहीं जो अपनी बेटी देगा। फिर मैं एक और आपको बात बताती हूँ कि जो कुकिंग विद शबाना है, उनकी बातों से मैंने अंदाज़ा लगाया तो वो तहसीन कि वो मोहसिन को किसी भी कंडीशन में अपने से अलग नहीं होने देती। बात यह कि औलाद सब बराबर है, मगर एक एडजस्टमेंट होती है। एक माँ को ये पता होता है कि यार ये जो है ना
मैं इस पर कॉन्फिडेंट हूँ, ये मुझे समझता है, मैं इसे समझती हूँ, और ये हर मुश्किल में कॉन्फिडेंस के साथ मेरा काम करता है। कोई दूसरी औलाद भी होती है, वो भी काम में आती है, लेकिन उसमें उतनी अकल नहीं होती। तो इस सेंस से कुकिंग विद शबाना मोहसिन को और मोहतर को कभी अलग नहीं करेंगे, और मोहतर खुद भी अलग नहीं होगी। यहाँ पर तहसीन के से रिलेटेड मैं बता दूँ कि तहसीन की शादी जो है होने वाली है, और कुछ ही अरसे में आप देखेंगे कि ये नए घर में शिफ्ट हो चुके होंगे, जिसमें तहसीन को अलग फ्लोर दिया जाएगा और ये अलग फ्लोर में रहेंगे अपनी बहू और बेटे के साथ। तो सिस्टम ये होगा कि जिस तरीके से लोगों ने कहा था भाई ये बहू को अपने साथ ही रखती हैं या जुल्म करती हैं, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे कुछ ही दिनों बाद तहसीन के, कुछ ही महीनों बाद, या मे बी पॉसिबल 1 साल बाद तहसीन भी हो जाएगा मैरिड, और उसका अपना एक अलग फ्लोर होगा। क्वेश्चन ये है कि किचन अलग होता है या नहीं, और जहाँ तक मेरा सेंस कहता है कि ये तहसीन का जो किचन है वो सेपरेट कर देंगी, क्योंकि जब 2 बहुएँ हो जाएंगी और डिफरेंट फैमिली से आएंगी, तो एक किचन में 2 बहू और 1 सास का होना आई थिंक किसी जंग से कम नहीं है आजकल के हालात में, सबको अंदाज़ा है। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर तहसीन इस तरीके से भी अलग हो जाता है तो नॉट बैड। यहाँ पे बहुत सारी फैमिलीज ऐसा करती है कि फ्लोर दे दिए जाते हैं, और ये सोचते हैं माँ बाप के, चलो यार औलाद हमारे पास तो होगी, अपने फ्लोर पे नीचे आ रही है, ऊपर जा रहे हैं, बच्चे ऊपर नीचे जा रहे हैं, किचन भी सेपरेट है, नॉट बैड। आप चाहें तो ऊपर नीचे खाना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं और मिल के खा सकते हैं, मगर अगर एक अलग किचन भी हो जाए तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मगर बेसिकली अलग किचन जो है वो सिर्फ तहसीन नहीं, मोहसिन नहीं, बल्कि किसी भी लड़के की अपनी पॉकेट पे डिपेंड करता है, क्योंकि अलग किचन चलाना टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फिर लड़के की। जब तक किचन मिक्स होगा तो माँ बाप साथ हैं, औलाद साथ है, वो मिक्स चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिचुएशन क्या है अंबर की। अंबर ने जनाब, पहले तो यार सबको पता है कि अंबर ने कोई काम किया ही नहीं। अब अंबर अपनी अम्मा के यहाँ आती हैं, अब जाहिर सी बात है अम्मा भी बिजी हैं, भाभी भी बिजी हैं, गुड़िया की कंडीशन ऐसी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड़िया खुद से सामने नहीं आ रही, या गुड़िया की लड़ाई हुई हुई अंबर से। देखिए ऐसी सिचुएशन नहीं है। जहाँ तक कि गुड़िया का अंदाज़ा है, आपको पता है कि अब उसकी फिज़िकली कंडीशन भी ऐसी नहीं होगी कि वो ऑन द कैमरा आए। और फिर जो गर्मी जिस तरीके की है, तो उससे तो पहले इतनी गर्मी लग रही थी, तो डेफिनेटली अब इस कंडीशन में वो ऑन द कैमरा आएगी तो बहुत ही उसको बुरा लगेगा, वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी। तो बेटर है, अच्छा किया उसने कि वो बिहाइंड द कैमरा कुछ दिन के लिए हो गई। अम्बर ने जो अंडा बनाया है उसको देख के मैं सोचती हूँ कि यार इसका हस्बैंड जो है वो बड़ा सब्र करने वाला है। उसने बड़ा कंफर्टेबल जोन में अंबर को टाइम दिया है कि अंबर जो है अच्छा खासा पका ले, क्योंकि उसने अंडा बुरी तरह से जला दिया था, ब्लैक हो गया था। तो सोचे एक फ्राई एग में कौन सा कैल्शियम रह गया, क्या रहे, और अंडा जो है जगह से ब्लैक सा हो गया। तो एनी हाउ काम नहीं किया, मगर वक्त जो है सिखा देता है। अच्छा, बात यह है कि जब शादी के बाद अंबर ही हैंडल की हुई, उनके घर को संभाली हुई है, काम भी कर रही है। अंबर अगर थोड़ी देर के लिए अपनी अम्मा के घर आ गई तो वहाँ पे हस्बैंड को मूड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं थी। उनको ये चाहिए था कि रात तक वो रुकते, वो देखते कि अगर स्टे नहीं किया अपनी अम्मा के घर में तो डेफिनेटली वो आ जाएगी। अगर अपनी अम्मा के घर गई है तो यार 10-11 बजे तो आ ही जाएगी ना, वो मिनिमम 10 बजे आ जाएगी, मैक्सिमम 11 बजे आ जाएगी। इतनी जल्दी उन्होंने कोई कमेंट या मैसेज या आई थिंक कॉल पर उससे बात की, जिस पे अंबर ने भी बताया ये चीज़ अपने ब्लॉग में एक्सप्लेन किया। उसके बाद उसने कहा कि मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के घर या अपने घर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपकी वाइफ आपके घर को जैसा भी कर रही है, जो भी उनको आता है वो कर रही हैं, आपके घर को हैंडल कर रही हैं, तो अगर वो अपनी अम्मा के घर चली जाती है जहाँ उसने 20-25 साल 30 साल या जितने भी साल उसने गुजारे हैं, तो कोई इतनी बिग डील नहीं है। उसका जो माँ बाप से जो अटैचमेंट होती है और जो माँ की जो मोहब्बत होती है वो बेलॉस होती है, चाहे वो कुकिंग में चबाना हो, चाहे कोई और व्लॉगर हो या वो नॉन व्लॉगर। तो यहाँ पे अंदाज़ा हो गया कि हस्बैंड को अपनी खिदमत के लिए वाइफ चाहिए, और घर आए खाना नहीं मिला या घर आए थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, सॉक्स ना रखने, शूज़ ना रखने, तो इस वजह से उन्होंने फ़ौरन वाइफ को कह दिया भाई फ़ौरन घर आ जाओ, और वाइफ भाग के भी चली गई। तो यही मैं कह रही थी अपने पुराने ब्लॉग में कि विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत फ़र्क पड़ता है, और वही अंबर जो बिल्कुल हंसने वाली, खेलने वाली, कुछ बेवकूफ़ाना हरकतें करने वाली हो चुकी है, बहुत ही सेंसिबल। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत चेंजिंग देखेंगे, बहुत लोगों को सोबर होते हुए देखेंगे, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भी सोबर हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं। तो फिर ये क्यों नहीं होंगे जिन्होंने एक नए घर में स्टेप रख लिया है। देखते हैं फ्रेंड टाइम और आगे किस को क्या क्या दिखाता है, क्या क्या चेंज आता है। फ्रेंड, इफ यू लाइक माई वीडियोज, हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़।